हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति। गॉस की प्रमेय के बारे में प्रीवियस मैंने आपको बताया था, और उससे पहले मैंने वैद्युत फ्लक्स के बारे में आपको बताया था। पहले मैंने बात की थी वैद्युत फ्लक्स की कि जो वैद्युत फ्लक्स है वो वैद्युत क्षेत्र का गुण है। अर्थात किसी एक वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत कोई एक हमें काल्पनिक पृष्ठ जनरली जिसको हम गॉसियन पृष्ठ भी बोलते हैं, उससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं के माप को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। उसको हम फाई ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन या हम कई बार इसको इस तरीके से भी शो करते हैं क्लोज कर्व को रिप्रेजेंट करने के लिए, ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब फाई एक अदिश राशि है तो हमने यहाँ डॉट लिया हुआ, इसको हम स्केलर फॉर्म में लेंगे तो ई डी ए कॉस थीटा आता है। तो फाई इक्वल टू ई इंटीग्रेशन डी ए को ए ले लिया जाए तो ई ए कॉस थीटा। ये हमने वैद्युत फ्लक्स के बारे में बता दिया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। उसके बाद गाउस की प्रमेय की हम अगर बात करें तो गाउस की प्रमेय में ये हम एक इस बारे में आप लोगों को भी हम पहले बता चुके हैं। उसमें गाउस की प्रमेय के अनुसार उसने एक काल्पनिक पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स और उस पृष्ठ के कुल चार्ज के बीच संबंध बताया हुआ है। गाउस के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स तथा उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। फाई ई इक्वल टू Q/ε0। तो आज ये हुआ कैसे, ये फाई इक्वल Q/ε0 कहाँ से आया, आज इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। हमने उसकी उत्पत्ति के लिए, उसको प्रूफ करने के लिए हमने एक वैद्युत क्षेत्र की कल्पना की जिसमें कोई बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश है और वो पृष्ठ ए के भीतर स्थित है। उस पृष्ठ उस बिंदु O से r दूरी पे एक बिंदु P है जिस पे उस प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र E लग रहा है। और उसके चारों एक हमने एक क्षेत्रफल लघु क्षेत्रफल अवयव लिया जिसका क्षेत्रफल डी ए है और उसकी दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच जो कोण बन रहा है वो सपोज थीटा है। अब डी ए से गुजरने वाला बाहर की ओर अंदिश वैद्युत फ्लक्स, तो डी क्यों लघु अवयव क्षेत्रफल लिया हुआ हमने, तो फ्लक्स भी हम इसके हिसाब से लेंगे, इसलिए हमने यहाँ लाया डी फाई। तो डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, इसको हमने चेंज किया स्केलर में तो ई डी ए कॉस थीटा। अब हम संपूर्ण पृष्ठ का पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स हम संपूर्ण पृष्ठ का निकालते तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन डी फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी कॉस थीटा। अब किसी भी बिंदु से जाने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने आपको बताया था इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ये वैल्यू हम अगर रखें इधर तो इंटीग्रेशन डी फाई इक्वल टू
1/4 पाई एप्सिलॉन और कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ गई, क्यों भी बाहर आ गया। डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन डी फाई का हो गया फाई, आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू। अब डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, क्षेत्रफल आपने कौन पढ़ा होगा, उसमें आपने रेडियन पढ़ा होगा। समतल कोण, दो समतल कोण, और एक होता है घन कोण। इसको हम सामान्य भाषा में कहें, समतल कोण मतलब 2D 2 डायमेंशन के लिए, और घन कोण होता है 3D के लिए। मतलब अगर हम वृत्त की बात करें तो वृत्त में हम किसको भी बात करते हैं, समतल कोण की बात करते हैं। इससे इसका मात्रक रेडियन या आपने कई बार डिग्री का यूज़ किया होगा। वैसे ही 3D की बात करें, गोले की बात करें, स्फीयर की बात करें, तो वहाँ जो कोण होता है वो होता है घन कोण। 3D उसका फॉर्मूला होता है डी ओमेगा इक्वल टू डी अपॉन आर स्क्वायर। या अगर कोण बना के वो कर रहे हैं, इसको हम कंपोनेंट ले रहे हैं, तो डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर भी हो सकता है। उसका मात्रक जो होता है घन कोण का वो होता है स्टेट रेडियन। तो यहाँ डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होगा, इसके लिए हम ओमेगा रख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन डी ओमेगा को हम 4 पाई लिख सकते हैं, क्योंकि उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई। तो डी फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो फाई ई इक्वल टू आपका आ जाता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से हम गाउस के प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। थैंक यू।